लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बहुजन समाज पार्टी की एक्टिवनेस थोड़ी कम नजर आ रही है, जिसका फायदा बाकी सभी राजनीतिक पार्टियां उठा रही हैं और इनमें सबसे आगे भारतीय जनता पार्टी चल रही है, क्योंकि बीजेपी का इस बार मकसद है 80 के 80 लोकसभा सीटें जीतना। इसी को ध्यान में रख के अब मोदी शाह की जोड़ी पूरी तरीके से एक्टिव हो गई है और हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत में अगर आपने अपना दमखम दिखा दिया और वहां प्रचंड जीत हासिल कर ली तो दिल्ली की सत्ता ज़्यादा दूर तक नहीं रहती, क्योंकि 80 लोकसभा सीटें हैं। पिछली बार इन्हीं 80 सीटों में से 15 पर खेल बिगाड़ा था बसपा सपा आरएलडी के महागठबंधन ने, लेकिन इस बार आरएलडी को अपने पाले में कर लिया है, सपा को अलग कर दिया और बसपा अकेले है। तो ऐसे में बहुजन समाज पार्टी के पास जो 10 सीटें उन पर भाजपा की नजरें बनी हैं, उनको तो हर हाल में भारतीय जनता पार्टी जीतना चाहेंगी। अगर हम बात करें हाल ही में हुए 2022 के नगर निकाय चुनाव की, तो 2022 में साफ देखने को मिला था कि बसपा के पास पहले 2 मेयर थे, लेकिन इस बार के चुनाव में वो दोनों ही मेयर हार गए। ठीक वैसे ही 10 सीटों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी रणनीति बना रही है। मोदी शाह की जोड़ी लगातार मायावती से बदला लेना चाहती है। हाल ही में अमित शाह ने निशाना साधा कि मायावती अपने भतीजे आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश का सीएम देखना चाहती है। परिवारवाद में वह फंस चुकी है। बहुजन समाज पर जिस तरीके से उनकी नजरें हैं, वह सब कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान पहुंचा रही हैं, क्योंकि उनकी एक्टिवनेस भी बहुत कम नजर आ रही है। किसी बड़े मुद्दे को लेकर जनता के बीच नहीं है, बल्कि सोशल मीडिया तक अपनी राजनीति को सीमित कर लिया है। मायावती का वो शपथ याद करी जब उन्होंने लालू यादव को साफ कहा था कि वे किसी भी सदन का हिस्सा नहीं बनेंगी जब तक केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। बीजेपी के खिलाफ जिस तरीके से नाराज हुई थी मायावती, सदन से दिया गया राज्यसभा पद से इस्तीफा वह चर्चाओं का विषय रहा था। लेकिन मायावती जहां तक देखा जाए भाजपा को हराने के लिए पिछली बार काफी जुगत लगाती नजर आई। अपने पुरानी दुश्मन पार्टी समाजवादी पार्टी से हाथ तक मिलाया, लेकिन इस बार अकेले चुनाव लड़ रही हैं और इसी बात का फायदा मोदी शाह की जोड़ी बखूबी उठाएगी। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की राजनीति में बसपा को रोकने के लिए जाल बिछाना शुरू कर चुकी है। पहले तो उन्होंने जाल बिछाया कुछ अपने उनके ही पार्टी के नेताओं को अपने साथ जोड़कर, उनके कार्यकर्ताओं और समर्थकों को अपनी पार्टी में लाकर। दूसरी तरफ पश्चिमी यूपी में रोकने के लिए बसपा को आरएलडी को ही अपने पाले में कर लिया और इसी के साथ साथ ओम प्रकाश राजभर और कुछ अलग अलग समुदाय के नेता उनके साथ नजर आ रहे हैं, जिससे भाजपा को काफ़ी मजबूती मिलेगी। अब बहुजन समाज पार्टी की 10 सीटों पर तो नजरें हैं ही, साथ ही साथ सपा की जो 5 सीटें हैं, जिसमें कुछ पारिवारिक और उनके कहीं ना कहीं आत्मविश्वास की सीटें मानी जाती, जिस पर सपा हमेशा जीतती है। जैसे मैनपुरी की बात कर ले, कांग्रेस के लिए रायबरेली की बात कर ले, तो उन्हीं सीटों पर भाजपा उनको भी हराने के लिए आगे तगड़ी रणनीति बना रही है। लेकिन मायावती से बदला लेने के लिए मोदी शाह ने जाल बिछाया और परिवारवाद के साथ साथ उन पर कई गंभीर आरोप लगाकर उनको बैकफुट पर करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तक मायावती का पलटवार में कोई जवाब नहीं आया है। इंतजार है कि क्या वह मोदी शाह के खिलाफ कोई बड़ा तगड़ा बयान देंगी या फिर सिर्फ भाजपा भाजपा कहकर अपनी बातें पीछे कर लेंगी। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।